हेलो एवरीवन, कैसे स्टूडेंट्स आप सब? बढ़िया। मेरा नाम आकाश और आज मैं आपको वेलकम कर रहा हूं कल्याण एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में, जहां पर हम आज टॉपिक पे बात करेंगे स्टॉक मार्केट के ऊपर। और हमारे साथ जो आज गेस्ट हैं वो है सीए विकास क्वात्रा जी। तो इनसे हम बात करेंगे कि इनका क्या एक्सपीरियंस रहा स्टॉक मार्केट एनालिस्ट का। तो इनसे हम कुछ बात करेंगे, कुछ चर्चा करेंगे, इनका व्यू पॉइंट समझेंगे और आपके आगे रखेंगे और आपको भी इसके बारे में पता चलेगा। तो सबसे पहले मैं वेलकम करता हूं विकास जी को। विकास जी कैसे हैं आप? बहुत अच्छे, बढ़िया। सो मच सर। थैंक यू सर। तो हम विकास जी से कुछ बातें करने जा रहे हैं आज कि स्टॉक मार्केट एनालिस्ट का कोर्स का क्या बेनिफिट है। तो सबसे पहले इसका बेनिफिट ये बताइए कि स्टॉक मार्केट कोर्स है क्या, इसका बेनिफिट क्या है? बेनिफिट बताने से पहले सर मैं थैंक्स करना चाहता हूँ कल्याण इंस्टीट्यूट का, जिससे मैंने ये कोर्स सीखा है और काफ़ी पॉलिश की है अपनी स्किल्स को, जिसमें जो मेरे को मार्केट में काम आई। तो सर इस कोर्स का क्या बेनिफिट है सर? आने वाले टाइम में ये कोर्स एक सेकेंडरी सोर्स है इनकम का। प्राइमरी सोर्सेज आर सेपरेट, जो हम कर रहे हैं, मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ, उसमें हमारे पास कुछ कभी कभी ऐसे होता है कि क्लाइंट्स आते हैं और पूछते हैं कि हमारे को इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज करें। ट्रेडिशनल अपॉर्चुनिटीज है जो इन्वेस्टमेंट की, वो बहुत कम रिटर्न्स पे आती है और उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं रखता। तो ये एक नया अवेन्यू है इंडियन मार्केट के लिए, जिसमें हम हाई रिटर्न्स ले सकते हैं। बट इसके साथ साथ मैं ये भी गाइड करूँगा और ये मैं एक्नॉलेज करूँगा कि इसमें आपको आने से पहले, स्टॉक मार्केट में आने से पहले, आपको टेक्निकल एंड फंडामेंटल एनालिसिस दोनों आना चाहिए। ठीक है। तो जैसे कि आपने बोला सेकेंडरी सोर्स, बिल्कुल सही बात बोली है इन्होंने। जो लोग प्रैक्टिस में हैं वो ऐड ऑन कर सकते हैं, जो फुल टाइम करना चाहते हैं वो फुल टाइम कर सकते हैं। तो इसके साथ मैं आपको एक और बात पूछना चाहूंगा कि जैसे कि आपने स्टॉक एनालिस्ट का कोर्स किया, तो इसके अंदर आने वाली यूथ के लिए क्या लगता है अपॉर्चुनिटी है कि उनको फायदा होगा कि स्टॉक मार्केट का कोर्स करने से आने वाली जो जनरेशन है तो उसको कैसे बेनिफिट हो सकता है? तो स्कोप क्या है इसका आने वाली जनरेशन के लिए? सर इसमें भी बड़ा अच्छा एक नोट दूंगा मैं। आने वाले टाइम में सबको हमारे को पता है कंपटीशन का ज़माना है, कंपटीशन है हर एक चीज़ के लिए, बहुत सप्लाई है, हर एक जॉब के लिए बहुत सप्लाई है। तो उसके कंपटीशन के कारण हमारे पास इतने अवेन्यूज़ नहीं हमारे को मिलते, जहाँ हमारे को फ्रूटफुल अवेन्यूज़ नहीं मिलते जिसमें हम बेटर अर्निंग कर सकें अपने स्किल्स के अकॉर्डिंग। ये एक ऐसा वेन्यू है, ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर कोई कंपटीशन नहीं है। जस्ट यू हैव स्किल एंड नॉलेज, देन यू कैन अर्न ओवर दिस प्लेटफॉर्म। ठीक है। तो विकास जी, जैसे कि आपने ये कोर्स किया, तो मेन जो आज की जनरेशन को या पहले की जनरेशन है उसको एक डाउट रहता है कि जो स्टॉक मार्केट है वो स्पेकुलेशन बिजनेस है, सट्टा है। तो आपको लगता है, आपका क्या व्यू पॉइंट है इसके ऊपर कि भी ऐसा कुछ है असली में? ये सर सट्टा, स्पेकुलेशन, ये मिथ है। पुरानी जनरेशन और नई जनरेशन में सर बहुत फर्क है। नई जनरेशन को आजकल के टाइम में ये स्पेकुलेशन वर्ड है ना, जो सर ये मिथ के अकॉर्डिंग यूज किया जाता है। पुरानी जनरेशन के बाद पुरानी जनरेशन जो हमारे को बताती है वो मिथ है कि सट्टा है, स्पेकुलेशन है। दिस इज नॉट अ स्पेकुलेशन सर, नॉट एट ऑल। इसमें सर अगर हम प्रॉपर स्टडी के साथ आए, एंट्री करें मार्केट में, तो इसमें सर काफ़ी अच्छी अर्निंग्स है, प्रोवाइडेड हमारे को नॉलेज होनी चाहिए, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग की होनी चाहिए। चाहे हम पेपर ट्रेडिंग करें, एक मैं जनरल वर्ड यूज़ करूँगा, पेपर ट्रेडिंग कर सकते हैं और छोटी अमाउंट से भी हम इसमें एंट्री ले सकते हैं और अपनी पॉलिश कर सकते हैं स्किल्स को, जिससे हम आगे जाके और भी अच्छा अर्निंग्स ले सकते हैं। जो सर बात है स्पेकुलेशन की, स्पेकुलेशन तो सर ये बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप नॉलेज के साथ आओ, हम देखते हैं कुछ मार्केट एनालिस्ट हैं साउथ इंडिया में सर, इसका बहुत ही अच्छा क्रेज है। लाइक वी कैन से इन वेस्टर्न ऑल्सो, महाराष्ट्र में बॉम्बे वाली साइड बहुत ही ज़्यादा ट्रेडिंग होती है और वहाँ पर बहुत ही अच्छे अच्छे इन्वेस्टर्स हैं, रीनॉन इन्वेस्टर्स। वहाँ पर सर बहुत ही कॉमन बात है। नॉर्थ इंडिया वाली साइड वी कैन से कि यहाँ पर लोगों को डर है इसी बात का। क्या डर है? वो डर सर सिर्फ नॉलेज के थ्रू है। जब आप टेक्निकली और प्रैक्टिकली आप इसके ऊपर हैंड होल्डिंग करोगे तो ये सर सब मिथ्स खत्म हो जाएंगे और आप खुद कहोगे कि ये एक सच्ची में अच्छा सोर्स ऑफ इनकम है आज के ज़माने में। ठीक है। तो
कईयों को ये भी होता है कि जैसे कि मान लीजिए आज की जनरेशन है जो हाउसवाइफ है, जो लोग ऐसे हैं जो रेगुलर काम नहीं कर रहे हैं, घर से काम करना चाहते हैं या जो फ्री हैं, तो क्या उनके लिए भी फायदेमंद कोर्स है कि वो अपने घर बैठे भी कुछ ना कुछ अर्न कर सकते हैं, लर्निंग के साथ डेफिनेटली कुछ अर्न कर सकते हैं। तो उसके ऊपर भी कुछ कहना चाहेंगे कि ये जो स्टूडेंट्स हैं या जो अपकमिंग जनरेशन है, ये जो स्टॉक मार्केट का जो दायरा है ये बढ़ने वाला है, कितना बढ़ने वाला है और इंडिया कहाँ स्टैंड कर रहा है? सर एक वर्ड यूज करूंगा, ब्रेकआउट। स्टॉक मार्केट आने वाले टाइम में इंडिया में ब्रेकआउट लेवल पे करेगा। ब्रेकआउट लेवल पे ये कह सकते हैं हम कि आने वाले टाइम में बहुत बूम किस टर्म में होगा? बूम इस टर्म में होगा कि इसमें स्टॉक में ट्रेडिंग्स बहुत करेंगे लोगों का इंटरेस्ट बन रहा है। हाउस वाइफ्स के कह सकते हैं, स्टूडेंट्स का कह सकते हैं, उनका भी बहुत अच्छा कीन इंटरेस्ट है इस चीज़ में। बट इसमें आपको नॉलेज होनी चाहिए। और वो हम ये भी कह सकते हैं हमारे पास बहुत अनपार्क रिसोर्सेज होते हैं जो हम इन्वेस्ट तो करना चाहते हैं बट ट्रेडिशनल मेथड्स में नहीं करना चाहते। उसका रीज़न क्या है? उसमें हमारे को जो रिटर्न मिल रहा है वो बहुत ही माइनर है और जिसको हम फ्रूटफुल नहीं काउंट करते। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर हाउसवाइफ्स या स्टूडेंट्स दोनों और इवन की बिजनेसमैन इसमें अगर अच्छे से इंटरेस्ट ले और अच्छे से प्रैक्टिकली नॉलेज के साथ आए तो बहुत अच्छी रिटर्न्स मिल सकती हैं। इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई बाउंडेशंस नहीं है कि आप किस बैकग्राउंड से। अगर आपके पास नॉलेज है और आपके पास कुछ रिसोर्सेज हैं, रिसोर्सेज का मतलब ये नहीं है सिर्फ कि हमारे को लार्ज अमाउंट चाहिए। इसमें कोई अमाउंट की रिस्ट्रिक्शन नहीं है। हम छोटी अमाउंट से भी इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, बड़ी अमाउंट से भी कर सकते हैं। तो इसके लिए मैं ये कहूँगा कि सर ये बेस्ट एवेन्यू है फ्यूचर का। और राइट नाउ इंडियन स्टॉक मार्केट इज एट अ ब्रेकआउट लेवल। ठीक है, तो जैसे कि अभी बात की सर ने कि ऐसा नहीं है कि आपके पास कोई स्पेसिफिक कोई हार्ड एंड फास्ट एजुकेशन होनी चाहिए कि अगर ये कोर्स करना है तो इसके लिए बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा होना चाहिए। तो कोई भी एज का बंदा कर सकता है, और चाहे वो फीमेल है मेल है, अकॉर्डिंग टू देयर बैकग्राउंड। पर इसके साथ मैं एक और बात करना चाहूँगा, जैसे कि कल्याण इंस्टीट्यूट प्रोवाइड करता है क्लासेस, तो वो क्लासेस की डिलीवरी आपको कैसा लगा? मतलब आपके टीचर का जिन्होंने आपको ट्रेन किया, वो डिलीवरी कैसी थी उनकी? क्लासेस जो बच्चे दूर बैठे हुए हैं, तो जैसे कि आपके कुछ फ्रेंड्स भी हैं जो फार लोकेशन पे हैं, तो वो कैसे आपको लगा कि भी अच्छा है, दैट यू आर सेटिस्फाइड विद दैट? तो उसके बारे में बताइए कि जो लोग, जो फीमेल, जो वुमेन्स, जो कैंडिडेट दूर बैठे हैं वो भी करना चाहते हैं, तो उनको क्या समझ आ जाएगा? इसमें मैं अपना थैंक्स करना चाहता हूँ हमारे मेंटर को, दविंदर दीक्षित जी, जिन्होंने हमारे को सभी टेक्निकल एनालिसिस सिखाई है और फंडामेंटल एनालिसिस। तो उनका बहुत मैं थैंक्स करना चाहता हूँ फ्रॉम द कोर ऑफ माई हार्ट। सर इसमें मैं प्रॉपर एक गाइडेंस बताता हूँ, गाइड करता हूँ स्टूडेंट्स को और मेरे ऑडियंस को जो सुन रही है वीडियो। प्रैक्टिकली मैंने देखा है लोग मार्केट में यूट्यूब चलाते हैं और उस पर ट्रेडिंग के आइडियाज या ट्रेडिंग की स्ट्रेटेजीज वहाँ से ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं। बट यूट्यूब और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं, वहाँ पर हमारे डाउट्स क्लियर नहीं होते। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर फेस टू फेस हमारे को क्लासेस मिलती हैं और रीनाउंड फैकल्टीज मिलती हैं। तो उसमें हमारे डाउट्स क्लियर होते हैं, हैंड होल्डिंग बहुत प्रॉपर है, प्रैक्टिकली हमारे को बताया जाता है और दिखाया जाता है कि हमारे इन्वेस्टमेंट्स कैसे कैसे मूव हो रही हैं। ठीक है, ये प्लेटफॉर्म बेस्ट। ठीक है, तो क्वातरा जी, जो हमारी डिस्कशन हुई आज उसके लिए हम आपका बहुत ग्रेटफुल हैं जो आपने अपने इतने अच्छे रिव्यूज़ दिए। तो मैं आशा करता हूँ कि आप इसी तरह आगे ग्रोथ करते जाइए और हमारे साथ कनेक्ट रहिए। तो मैं आगे के लिए आपको कंग्रेचुलेट करना चाहता हूँ एंड ऑल द बेस्ट करना चाहता हूँ। थैंक यू सो मच। तो थैंक्स व्यूवर फॉर वॉचिंग कल्याण एजुकेशनल इंस्टीट्यूट।